इस देश में तो पूरी राजनीति 7 लोगों ने जातियों को टारगेट करके ही बिठा रखी है। मैं कल्ला कौन सा मतलब जो है ना कोई नया काम कर रहा हूँ। हम तो SC BC ST ST OBC माइनॉरिटी के 85% लोगों की बात कर रहे हैं। और जो देश के अंदर 15% सिस्टम है उसको कैसे हाईजेक किया लोगों ने, धर्म के नाम पे किया, जातियों के नाम पर किया, क्षेत्रों के नाम पे किया। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन उसके गले बीजेपी हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रही है। ओम प्रकाश चौटाला कि अगर मेरा बस चले तो मैं पंजाबियों और बड़ियों की वोट खत्म कर दूं, उसने किसान का सहारा लिया। यहाँ पर काशीराम जी भी आए, उसने हो रहे भेदभाव को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों को उस परिस्थिति से अवगत कराया कि जो लोग आपका शोषण करते का महासम्मेलन है। और सारी पार्टियां आज बैकवर्ड की वोट को लूटने के लिए लंगोट कसे हुए हैं। और कभी सैन समाज का सम्मेलन खट्टर साहब कर रहे हैं, कभी पंचाल समाज का कर रहे हैं, कभी सैनी समाज का कर रहे हैं। यदा कदा हमेशा ये जो सम्मेलन राजतंत्र भले खत्म हो गया, लेकिन परिवार में राजतंत्र स्थापित हो गया। कुछ परिवार इसमें 200-250 परिवार देश में एस्टेब्लिश हो गए। बस वो एक बार वो और एक बार वो, वाइस वर्षा उन्हीं परिवारों का चलता रहता है। आम जन मजबूर है कि गुंडे में से चुने या चोर में से चुने या भ्रष्टाचारी में। कहूँगा कि कैथल के भाइयों का जो प्रेम था, वो बार बार कहते थे कि आपने पूरे प्रदेश के सभी जिलों में रैलियां की, हमारे कभी नहीं रैली की। ये रैली उसी उद्देश्य से मैंने कहा भाई जन्मदिन आपके साथ मनाऊंगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर जन्मदिन मनाने के लिए अपने चाय पानी का प्रोग्राम का शुरुआत करने की बात रखी, तो चारों पासे से एक आवाज आई कि क्यों ना एक आपके जन्मदिन पे रैली कर दी जाए, कि पार्टी की रैली करें। मैंने कहा भाई ठीक है। फिर विचार आया कि भाई नहीं, SC ST OBC एवं माइनॉरिटी के लोगों का एक महासम्मेलन किया जाए, जिस विचारधारा को लेके हम चल रहे हैं। आज ये जो है ना SC ST OBC एवं माइनॉरिटी का एकता महासम्मेलन है, और इसमें हर उस वर्ग का आदमी आज हाजिर है जो अपेक्षित हैं, वंचित हैं, या किसी भी समानता के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बस आज के थीम में ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग संविधान को धार्मिक नफरतों के माध्यम से राजनीतिक रोटियां और उनकी बोटियां नोचना चाहते हैं, बस ये अब गुवारा नहीं होगा। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उस संविधान को लागू करवा के छोड़ेंगे। सभी का हक बराबर है, सभी के राइट के साथ साथ ड्यूटी बराबर है, सभी को उनके हक दे करके इस देश का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर लोगों ने काम नहीं किया। अभी बस ये आज जो कैथल की अनाज मंडी में प्रोग्राम होने जा रहा है, ये समानता आधारित एक प्रोग्राम है। मैंने कभी भी अपने भाव को नहीं बदला। पोस्टर लगाने वालों ने आज भी पता नहीं मेरे जन्मदिन के पोस्टर लगा रखे हैं। मैंने कहा भाई मेरा जन्मदिन नहीं है, SC ST OBC एकता महासम्मेलन है। अब जिसका जो प्यार है वो किस एंगल से किसी को ट्रीट करता है, ये उसका भाव है। लेकिन हकीकत में हम समाज में वो काम पिछले 26 साल से कर रहे हैं जो राजनीतिज्ञ सिर्फ अपने परिवार, अपना पेट पालने के लिए, अपनी ऐश प्रस्ती के लिए इस देश में राजनीति कर रहे हैं। राजतंत्र भले खत्म हो गया, लेकिन परिवार में राजतंत्र स्थापित हो गया। कुछ परिवार इसमें 200-250 परिवार देश में एस्टेब्लिश हो गए। बस वो एक बार वो और एक बार वो, वाइस वर्षा उन्हीं परिवारों का चलता रहता है। आम जन मजबूर है कि गुंडे में से चुने या चोर में से चुने या भ्रष्टाचारी में से चुने, ये उसकी सोच की पर मजबूरी है कि कौन सा निकम्मा कम। इसी व्यवस्था को हम बदलने का प्रयास करें। रामनिवास बुडेला जी भी OBC मोर्चा का पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन कर रहे हैं, तो उसको किस प्रकार देखते हैं सर? वो एक पार्टी का महासम्मेलन है, और सारी पार्टियां आज बैकवर्ड की वोट को लूटने के लिए लंगोट कसे हुए हैं। और कभी सैन समाज का सम्मेलन खट्टर साहब कर रहे हैं, कभी पंचाल समाज का कर रहे हैं, कभी सैनी समाज का कर रहे हैं।
यदा कदा हमेशा ये जो सम्मेलन हो रहे हैं, ये सभी सम्मेलन सिर्फ लोगों को बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। राजकुमार सैनी जी, आप भी कभी ओबीसी नेताओं को कमजोर तो नहीं कर रहे? जैसे लाडू ऐसे पवन सैनी जी खड़े होते वहाँ से सैनी खड़ा कर देना, इंद्री से कश्यप खड़े होते वहाँ से कश्यप खड़ा कर देना, कहीं ओबीसी नेता को कमजोर तो नहीं कर रही आपकी पार्टी भी? देखिए, हम उन सब दलालों को जो इस समाज को बेच रहे हैं और एक शब्द बोल नहीं सकते, वो आपको लगता है कश्यप है, वो आपको लगता है ओबीसी के लीडर हैं, वो आपको लगता है एससी के लीडर हैं, तो फिर ये बैकवर्ड क्लासेज के लोग 52% लोग अभी तक 11% में ही क्यों निहित हैं? पूरे देश के हाई कोर्टों में कोई जज नहीं, पूरी देश की यूनिवर्सिटियों में कोई प्रोफेसर वाइस चांसलर 1 अप्रैल 2018 तक नहीं, देश के अंदर बाहर कोई भी आदमी राजदूत नहीं। तो ये जो जिनकी आप बात ले रहे हैं, जो इन पार्टियों में ये दलाल बन रहे हैं इन समाजों के, ये हमारे दलाल हैं, हमारे लोग हैं नहीं। हमें भलेखा रहता है कि ये हमारी जाति का है, ये आपकी जाति का नहीं है, उस पार्टी का है। राजकुमार सैनी 2016 में मौजूदा बीजेपी सांसद थे और गुलाचिका में नगर पालिका का चुनाव हुआ था। कुलमत बाजीगर गुट से मैयर कंबोज खड़े थे और एक राजेश शर्मा गुट था। वहाँ पर 8 वोट राजेश शर्मा गुट की थी, 8 वोट मैयर कंबोज कुलवंत बाजीगर गुट की थी। कुलवंत बाजीगर गुट है जो एससी था और कैंडिडेट बीसी था, ओबीसी था, कंबोज था। और एक आपने जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट को एक वोट डाल के, जो एमपी की वोट थी, एक जर्नल को जिता दिया, एससी बीसी कैंडिडेट को नहीं जिताया। और बात आप एससी बीसी करते हो। यूँ तो जो है ना, हर जगह एससी और बीसी की लड़ाई है। जो लोग किसी पार्टी के दलाल बन रहे हैं, हम उन दलालों को ठोकेंगे। जो लोग हमारे समाजों की बात नहीं उठा सकते और वोट जाति के नाम पर हासिल करने का प्रयास कर रहे, वो चाहे आपने तो बीजेपी के नाम पर वोट लिए थे। आपने बीजेपी के नाम पर से वोट लिए होंगे पहले आप, राजकुमार सैनी जी? मैंने बीजेपी के नाम पर वोट लिए। मेरे को अभी पिछले एक दिन मैं हमारे बरोट गांव में चला गया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने तो आपको सारे गांव ने एक एक वोट दिया, आप आए नहीं। मैंने कहा आया तो मैं कई बार, आपने देखा नहीं। लेकिन आपने वोट कह रहे हैं आपने मुझे दिए, मेरे को नहीं दिए। मेरे पर टिकट बीजेपी का था, मैं कबूतर बीजेपी का था। अच्छा, आपने बीजेपी को वोट दिए थे इस कबूतर के माध्यम से। कबूतर उड़ गया उनकी दाल से जब आपके हकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में वो लोग जो चोरी करते हैं हमारे हकों की, उन लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की बजाय सारा हरियाणा जुड़वा दिया। 2024 चुनाव में कैसे हासिल कर पाएंगे जब आप इस देश में काशी राम ने जैसे मूवमेंट चला करके सत्ता इतनी बड़ी स्टेट में, आधे हिंदुस्तान जैसे स्टेट में सत्ता हासिल की थी, उसी प्रकार से लोगों को जगा करके सत्ता हासिल कर इनको सत्ता में पहुंचा के दिखाएंगे। सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, मतलब अब प्राइवेट क्षेत्र में ही बढ़ता जा रहा है। तो आपको लगता नहीं आरक्षण जैसी चीज का कोई महत्व नहीं रह जाएगा? देखिए, आरक्षण 100% जब देश जातियों में बंटा हुआ है, तो फिर क्यों ना सभी जातियों के लोगों को उनकी हिस्से मुताबिक, चाहे वो 1 नौकरी बचे, चाहे वो 10 बचे, चाहे जजों की हैं नियुक्तियां, चाहे वाइस चांसलरों की नियुक्तियां, प्रोफेसरों की नियुक्तियां, जो भी सरकारी बचेगा या जो भी अर्ध सरकारी बचेगा, उसमें उनकी सबकी हिस्सेदारी समावेश होनी जरूरी चाहिए। जो आजकल मेन मुद्दा जो चल रहा है आजकल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या मानते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो एक समाज को जो टारगेट करके जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो ये लोग हैं, जैसे हिमाचल में कानून और हैं, JNK के अंदर और हैं, और बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल में कुछ और हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर तो सबकी जातीय व्यवस्था को सही करके काम हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर सिर्फ राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई चल रही है, इसके हम विरोध में। इसमें धार्मिकता की तो कोई बात ही नहीं की गई। कहा गया है कि पूरे देश में एक कानून, एक व्यक्ति तो एक कानून है, इसमें बुराई कहाँ है? कहाँ एक कानून हो रहा है? जो लाने की बात हो रही है, जो लोग लाने की बात कर रहे हैं, पहले वो अपने अंदर लाएं,
जो जिन्होंने मतलब जो है ना हिंदू मुसलमान में 80% लोगों को बांट करके ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि हिंदू शब्द था ही नहीं। व्यवस्था तो यहाँ बुद्ध की और जैन धर्म की थी, यहाँ इस व्यवस्था में हिंदू धर्म का तो नाम कहीं आया ही नहीं था। ये तो जो है ना कुछ लोगों ने 1925 में ला करके ये सारा जो प्रपंड खड़ा किया कि भाई हम तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, और ये जो अगर बाबा साहब के संविधान के मुताबिक सबके हिस्से सबको प्रतिनिधि तो संख्या बल के आधार पर मिला, तब तो हमारा कोई अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तब ये सारा हिंदुइज्म स्टार्ट होगा। हरियाणा की राजनीति को कहाँ मानते हैं जेजेपी बीच में गठबंधन? देखिए यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी अपने आप को जो है ना वो लंगोट कस के कह रही है कि हम छोड़ेंगे नहीं कुर्सी, और दूसरे कह रहे कि हम आए पड़े हैं। लेकिन SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग दोनों को जिन वोटों को ये लोग गिद्ध की नजर से देख रहे हैं, इनकी जो है ना अब के आंखों के ऊपर पट्टी करके दिखाएंगे। राजकुमार सैनी शोर पूरा मचाते हैं, हल्ला पूरा करते हैं, OBC की SC की आवाज उठाते हैं, जब चुनाव आता है तो उसमें कुछ भी निकल नहीं आता। पहला काम होता है पहचान। राजकुमार की एक पहचान पूरे इंटरनेशनल लेवल पर है। क्यों? गुंडागर्दी के खिलाफ, ये आप भी मानते होंगे कैथल वाले। दूसरी बात थी कि जिस विचारधारा के तहत हम चुनाव 80 सीटों पे यहाँ पर लड़े थे, बीजेपी 80 सीटों पे यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें जीतते हुए 80 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त में थी, फिर 40 पे आके टिक गई थी, और माइनॉरिटी में उसमें वो सरकार आ गई थी। वो जो हालात था उसका इतना पतला था, अगर उसको जमुना पार भेजने वाले लोग ग्लूकोज न देते तो वो धराशायी थी, दोबारा से मिट चुनाव होते। पहले दूसरा मकसद था कि किसी को धराशायी करना, अब तीसरा मकसद है सबको जोड़ करके इस देश की राजनीति में लोगों के हितों के हो रहे खिलवाड़ को रोक करके लोगों को स्थापित करना। पहले राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की और पद यात्रा की, अब कांग्रेस हाथ से हाथ मिला के यात्रा कर रही है। आप क्या देखते हैं? ये हाथ से हाथ तो बहुत देर से मिलाते रहे हैं हम। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई को चाहे वो कोई भी हथकंडे अपनाए, हम इन हथकंडों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। अब SC-BC आपको आज बता देगा कि यहाँ अब क्या होने जा रहा है। SC-BC को किसी के साथ तो लगना पड़ेगा, किसी बड़े दल के साथ। क्यों? हम किसी के पूरे देश में अकेले नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? आपका सुझाव किस तरह सुझाव जाए? हम क्यों नहीं कर सकते? हम करके दिखाएंगे। आप किसी दल को समर्थन नहीं करते? बिल्कुल, हमने समर्थन की क्या लोड़ है, हमारे पास वोटें ही 80-85% है। जींद उपचुनाव में आपने ब्राह्मण कैंडिडेट का सहारा लिया था सबसे पहले। हाँ, उन्हें ना हमारा जो है ना हमारे कपड़े लीडर उतारवा दिए, इस बात को कह करके उतारे कि ये लीडर बैकवर्ड का है, इसको यहीं खत्म करना जरूरी है। 3 दिन पहले सारे ब्राह्मण बीच में से गायब हो गए थे, और ये करिश्मा किया था एक समाज के कुछ लोगों ने। वो तो फिर भी 15,000 वोट ले गया था आपके विरोध में, 5,000 वोट आए थे उपचुनाव में। उसके बाद भी अब ये तो कहो जिनके बाद बाप डिप्टी PM रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला परिवार के, उनके 4,000 आए थे। वो नहीं, वो भूल गए। आप किसी जाति विशेष को टारगेट करके लीडर बनना चाहते हैं, समाज को उठा के लीडर बनना चाहते हैं? इस देश में तो पूरी राजनीति विसात लोगों ने जातियों को टारगेट करके ही विसार रखी है। मैं कल्ला कौन सा मतलब जो है ना कोई नया काम कर रहा हूँ। हम तो SC-BC ST ST OBC माइनॉरिटी के 85% लोगों की बात कर रहे हैं, और जो देश के अंदर 15% सिस्टम है उसको कैसे हाईजेक किया लोगों ने, धर्म के नाम पे किया, जातियों के नाम पर किया, क्षेत्रों के नाम पे किया। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन उसके गले बीजेपी हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रही है। ओम प्रकाश चौटाला कि अगर मेरा बस चले तो मैं पंजाबियों और बनियों की वोट खत्म कर दूं, उसने किसान का सहारा लिया। यहाँ पर काशीराम जी भी आए, उसने हो रहे भेदभाव को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों को उस परिस्थिति से अवगत कराया कि जो लोग आपका शोषण कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है। पहलवानों के ऊपर आप क्या प्रोग्राम, आप क्या करेंगे? मैं पहलवानों के और जो ब्रिजभूषण के ऊपर इतना जरूर कहूंगा कि दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए अगर उसकी छेड़खानी में हाथ है। क्या आपको नहीं लगता आज के समय में बाबा साहब को सभी मानते हैं और उनकी कोई नहीं मानता? बाबा साहब को सिर्फ वोटा रिझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बाबा साहब के वंशज बैठे हैं। अगर उनको बाबा साहब के लोगों को फिक्र है तो जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन समर्पण कर दिया, क्या उन परिवारों के लोगों को कहाँ जगह मिली?
यहाँ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को कहाँ जगह मिली? उसके परिवार के लोग आज भी एक छोटा ढाटा ढाबा चला रहे हैं। एक बार सर अपना परिचय दीजिए। राजेंद्र पाल गौतम, MLA सीमापुरी से, दिल्ली से। तो आज का क्या उद्देश्य जो आप यहाँ पे आए? आज तो राजकुमार सैनी जी का बर्थडे है, उनको मैं बधाई देने के लिए आया हूँ। और दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग जिनका सरकारें लगातार दमन कर रही है, उनके हक अधिकार छीन रही है। और जिस तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा एजुकेशन को महंगा करके गरीबों से, वंचितों से शिक्षा को छीना जा रहा है। देश के सारे संसाधनों को बेचकर रिजर्वेशन को पूरी तरीके से डाइल्यूट कर दिया गया है। और उसमें देखने में आ रहा है लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर लगाए जा रहे हैं और उसमें लिखा जा रहा है SC ST OBC अप्लाई ना करें। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर्स के सिलेक्शन में कोई एग्ज़ाम नहीं होता और एक तरफा RSS BJP के लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा है। गवर्नमेंट लोगों को दरकिनार करके सिंपल जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं नेट की क्वालिफाइड उनको लिया जा रहा है। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है जिस तरह केंद्र की सरकार पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रही है और पूरी तरह हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान इस नाम पे वो चुनाव को लाके चुनाव जीतना चाहती है। और उसका जो लक्ष्य साफ नज़र आ रहा है वो भारत के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति के आधार पर शासन लाना चाहती है। हम सब लोग किसी भी कीमत पर पूरे देश के विपक्ष को न केवल एकजुट करेंगे बल्कि उस विपक्षी एकजुटता के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की और माइनॉरिटीज़ को प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा जाए। इसके लिए पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा 2024 में रिपीट नहीं होने। दोबारा ना आए पार्टी, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के और माइनॉरिटीज़ के लोगों को गांव-गांव में हम लोग सभाएं कर रहे हैं। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं गाँव में हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं। उनको सबको एकजुट कर रहे हैं ताकि उनको बता सकें कि संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र बचेगा तो हम लोग के अधिकार बचेंगे। मैं भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने निकाली हुई संस्था है, जिस संस्था से बाबा साहब ने इस देश में धम्म क्रांति की। 1956 में 5 लाख लोगों को नागपुर के दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्मांतरित किया। उसी संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ। सप्ताह सैनिक दल भी चलाता हूँ पूरे देश भर में और बुद्धिस्ट सोसाइटी के लिए पूरे देश भर में। आज राजकुमार सैनी जी का फ़ोन आया था 4 दिन पहले, मुझे बोला कि हम सब OBC समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे एक कॉमन कॉज के लिए। इसके लिए मैं आज हरियाणा की भूमि पर मैं हाजिर हूँ। उनको बधाई देता हूँ उनकी जन्म दिवस के अवसर पर। और जो भी माहौल चल रहा है देश भर में आने वाले 2024 में जो गठबंधन पार्टी उनका हो रहा है, उस गठबंधन में हमारा कोई चेहरा नहीं दिखता है। OBC का चेहरा नहीं दिखता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बहुदिस्ट, वंचित समाज का चेहरा नहीं दिख रहा है। इसके लिए आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि हमारा प्लेटफॉर्म होगा इस देश भर में। हम इकट्ठा होंगे 85% वाले लोग और जो भी अल्टरनेटिव आता है सरकार, उनके साथ हम लोग बैठेंगे, लेकिन हम लोग का पॉलिटिकल शेयर लेंगे। इस बात रखने के लिए मैं आज हरियाणा की भूमि पर आया हूँ और पूरे देश में यही बात लेके जाऊंगा। बाबा साहब ने हमेशा कहा था कि जब तक आप शिक्षा का विस्तार नहीं करोगे तब तक आप अपनी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते। ये उनकी प्रतिमा स्वरूप का जो निर्देश है, लेकिन उसको नहीं समझते, खाली पूजा करते, उनकी बात नहीं, उनको तो मानते हैं, उनकी बात को कोई नहीं मानता। बाबा साहब ने शिक्षा के बारे में बताया। इस बात को लेते हुए हमारे दलित समाज, बौद्ध समाज शिक्षा में बहुत आगे निकल के गए। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ब्राह्मणों के पीछे हम लोग हैं। 83% हम लोग शिक्षित हैं। यह सब मनुवादी मनुवादी जो संस्था चलाने वाले लोगों ने देख लिया कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया ये समाज के लिए कि शिक्षित बनो करके, उस शिक्षा के माध्यम से आगे चल के गए।
रिजर्वेशन संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने जो प्रावधान किए उस रिजर्वेशन का वहाँ गवर्नमेंट अधिकारी बन गए, सब हासिल कर दिए। इसके लिए अभी 2014 से ये जो गवर्नमेंट की सरकारी कंपनियां वो बेचने का काम शुरुआत हो गया। जब गवर्नमेंट की सरकारी कंपनियां नहीं आई तो रिजर्वेशन लाएंगा किधर? इस तरीके के षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। एजुकेशन के बारे में बताया जाए तो एजुकेशन अभी अफोर्डेबल नहीं है। उसकी जो फीस है वो अभी वंचित समाज के शेड्यूल कास्ट बौद्धिस्ट लोगों के लिए वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या उन्होंने देखा कि एजुकेशन के माध्यम से इन लोग आगे चल रहे हैं तो एजुकेशन की पॉलिसी अभी बदल दी है। सर थोड़ा बात की माइक बड़े दूर है, थोड़ा तेज बोलिए। बामन मेश्राम, नेशनल प्रेसिडेंट बामसी। आज का जो कार्यक्रम था उसमें आने का क्या उद्देश्य है? पहली बात तो ये है कि हमारे नेताजी को हम लोग आज उनके बर्थडे पर विश करने के लिए आए हैं। मुख्य मुद्दा तो यही है। बाकी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा करने का अभियान कम से कम हरियाणा में उन्होंने हाथ में लिया है, उसको हम साथ सहयोग करें। किस तरह से करेंगे सर? हमारा संगठन हरियाणा के सारे जिलों में तहसीलों में फैला हुआ है, संगठन के आधार पर करेंगे। संगठन के आधार पर आप इकट्ठा करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इन राष्ट्रीय मुद्दों को हम लोग लेकर चलेंगे। शिक्षा का विस्तार किया जाएगी ताकि छोटा वर्ग शिक्षितों के ऊपर आए, उसके लिए आप क्या करते हैं? शिक्षा का विस्तार करना नहीं करना, उसकी पॉलिसी बनाना ये सरकार का काम है। सरकार बनाने के लिए हम प्राथमिकता देंगे।